आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जहां रहेंगे चिराग वहां नहीं जाएंगे? नीतीश जहां रहेंगे चिराग वहां नहीं जाएंगे, ये 100% कंफर्म मान लीजिए। अगर चिराग ऐसा ब्लंडर करते हैं तो ये समझिए कि अपनी राजनीति के लिए आत्मघाती कदम होगा उनके राजनीति के लिए। लेकिन क्या इस बात की कई बार ऐसा होता है कि राजनीति के दो धुरी विरोधी साथ नहीं आकर भी साथ होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान महागठबंधन कोटे से हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का उम्मीदवार हो सकते हैं? और ऐसी कोई डील महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ चिराग पासवान की हो सकती है, इसकी गुंजाइश है। अगर बीजेपी हाजीपुर की सीट पशुपति पारस को देती है तो क्या चिराग पासवान इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग के ईद गिर्द ऐसी खबरें, ऐसे कयास लगातार टहल रहे हैं। हमारे साथ देशवा न्यूज के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर हैं। सर, क्या इसकी जरा सी भी गुंजाइश आप देखते हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन के टिकट पर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े? या इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछे तो अगर बीजेपी चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं देती है, पशुपति पारस को देती है, तो चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे या महागठबंधन के टिकट पर लड़ेंगे? क्योंकि हाजीपुर तो लड़ना है उनको। देखिए, हाजीपुर तो लड़ना है जी, और ये तो तय है कि हाजीपुर लड़ना है। और लेकिन देखिए, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहते हैं तो चिराग पासवान महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ये भी तय है। और ये भी तय है कि अगर एनडीए के अंदर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों रहते हैं तो पारस को हाजीपुर की सीट छोड़नी पड़ेगी। तो एनडीए के अंदर अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़नी पड़ेगी, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जहां रहेंगे चिराग वहां नहीं जाएंगे? नीतीश जहां रहेंगे चिराग वहां नहीं जाएंगे, ये 100% कंफर्म मान लीजिए। अगर चिराग ऐसा ब्लंडर करते हैं तो ये समझिए कि अपनी राजनीति के लिए आत्मघाती कदम होगा उनके राजनीति के लिए। लेकिन क्या इस बात की कई बार ऐसा होता है कि राजनीति के दो धुरी विरोधी साथ नहीं आकर भी साथ होते हैं? मेरा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी, अगर मगर का सवाल है, लेकिन अगर बीजेपी कोटे से या एनडीए कोटे से पशुपति पारस को हाजीपुर लड़ाती है तो क्या चिराग पासवान की मदद पर्दे के पीछे रहकर परोक्ष रूप से बिना गठबंधन के महागठबंधन करेगा? ऐसी गुंजाइश है, तेजस्वी ये करेंगे? देखिए, राजनीति में तो ऐसा हुआ, इतिहास रहा है ना, राजनीति में ऐसा इतिहास रहा है। राजनीति में ऐसा भी इतिहास रहा है कि अपने कैंडिडेट को हरवाया गया है। अगर मजबूरी में किसी नेता को आपको टिकट देना पड़ गया दबाव में, तो उस कैंडिडेट को कैसे हरवाया जाए उसकी स्क्रिप्ट खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखी है, रीजनल पार्टी के एक बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ये बहुत कहानी चली है कि माला किसे पहनाना, अब चलिए उस कहानी पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ऐसा स्क्रिप्ट इतिहास रहा है बिहार। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और देखिए, ये बीजेपी के लिए आसान नहीं है कि बीजेपी हर डिसीजन लेगी। अगर बीजेपी के लिए इतना आसान रहता तो आज पार्टियां और खासकर चिराग पासवान नतमस्तक रहते। नतमस्तक की स्थिति में नहीं है चिराग पासवान बीजेपी के सामने। देखिए, हाजीपुर की सीट महत्वपूर्ण है चिराग पासवान के लिए, पशुपति पारस के लिए भी। विरासत की जंग चल रही है, हाजीपुर सीट विरासत का फैसला करेगा। देखिए, अगर चिराग मान जाते हैं, बीजेपी मनाने में तैयार हो जाती है कि नहीं भाई ठीक है, चाचा है, आखिरी ये है, जो हुआ ठीक, मतलब भूल जाओ, मना ले, ठीक है। अगर नहीं मना पाई तो पारस जी को छोड़ना पड़ेगा। हमसे बेहतर तो चिराग पासवान को आप जानते हैं। चिराग पासवान मानेंगे, आपको लगता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनावी परिस्थिति हर कुछ करवाती है। चुनाव की जब परिस्थिति आती है, पार्टी का जब दबाव पड़ता है तो हर कुछ करवाती है। डील कैसे फाइनलाइज होती है, उस डील के एवज में क्या आपको दिया जाता है, चाहे वो पारस को बीजेपी क्या समझाती है, चिराग को। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये तो मान के चलिए कि एनडीए के अंदर अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में कंटिन्यू कर जाते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, भले ही लोगों को ये गलतफहमी होगी कि अब नीतीश कुमार तो घूमने लगे हैं तो 2024 में महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। राजनीति है ना, देखिएगा, बीजेपी का दरवाजा कभी भी खुल सकता है, अंतरात्मा कभी भी पलट सकता है नीतीश कुमार का। राजनीति में कुछ भी संभव है। अभी वक्त है, अभी वक्त है जी। अभी दिल्ली दूर है। और वही मैं कह रहा हूं कि अगर नीतीश महागठबंधन में रह जाते हैं तब तो मजबूरी होगी, चिराग को भी गठबंधन करना है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है। और पारस को, अच्छा एक चीज बताइए, पारस इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, मुझे एक चीज समझाइए, पारस अगर इतने ही कॉन्फिडेंट रहते तो
आप देखिए, अब आपने कभी देखा है कि पारस को लगातार पटना में रहते हुए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार हाजीपुर जा रहे हैं, चिराग पासवान पे लगातार हमला कर रहे हैं? आपने देखा है क्या? बिल्कुल नहीं देखा होगा। पहले नहीं। और यही कारण है कि पशुपति पारस एक्टिव हुए, अचानक से एक्टिव हुए। जैसे ही देखा कि चिराग अब लगातार एनडीए के अंदर कद उनका बढ़ते जा रहा है, अचानक से एक्टिव हुए। दूसरी बात, अगर पारस इतने ही कॉन्फिडेंस होते या पारस की पार्टी के नेता इतने ही कॉन्फिडेंस होते कि भाई नहीं, पारस तो एकदम 6 सीट जो सांसद है वो 6 सीट कंफर्म है एनडीए गठबंधन के तहत, तो जो अंदर खाने खेल चल रहा है पारस की पार्टी में, जो हमको आपको पता है, कई नेता अभी से जुगाड़ करने में लग गए हैं। कोई किन्हीं का बेटा चिराग से जाकर मिल रहा है, कोई नेता ललन सिंह से जाके मिल रहा है, उसका खुलासा आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो यही बात है, मैं कह रहा हूं कि देखिए कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है और बीजेपी सबको नचा रही है। और इसलिए अगर आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि गठबंधन का ऐलान मैं चुनाव के समय करूंगा, तो यही कारण है कि जिस तरह से बीजेपी नचा रही है, उसी तरह चिराग भी चाह रहे हैं कि ठीक है, हमारी भी मजबूरी, हम जान रहे हैं कि हमारी मजबूरी है आपके साथ गठबंधन करना, लेकिन अगर आप इस गलतफहमी में हैं, दो बातें बहुत, आज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, अगर बीजेपी भी इस गलतफहमी में है कि नीतीश अगर महागठबंधन के साथ लड़ जाते हैं और इन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या मुकेश सहनी जैसे नेताओं को अगर एकदम माइनस करके बीजेपी चुनाव लड़ ले, तो यहां पर 2 सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा।